इत्तला रिसीव हुई थी श्रद्धा विकास ब्लॉगर की। इसमें महरौली पुलिस स्टेशन ने तुरंत ही एक मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर की और उस रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जामिनेशन किया गया विक्टिम के फादर का और उसमें 365 का मुकदमा FIR रजिस्टर किया गया। इसमें इत्तला में ये था कि लास्ट ये देखे गए थे महरौली में एक रेंटेड अकोमोडेशन में। उस बेसिस के ऊपर आपका पूनावाला है इनको इंट्रोगेट किया गया और उसके आधार पे 302 मर्डर और साथ में 201 IPC सेक्शंस ऐड किए गए और 12 नवंबर को आफ्ताब को अरेस्ट किया गया। कि इंट्रोगेशन के बाद ही इसमें जो चीज़ें निकल के आई तो उसमें ये सामने आया कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं बहुत ही एग्जॉस्टिव और साथ में मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी वहाँ की इन्वेस्टिगेशंस थी। उसके बेसिस पे मल्टीपल टीम्स इनिशियली हम लोगों ने 9 टीम्स फॉर्म की तुरंत ही। एक SIT का भी गठन हुआ DCP साउथ के अंदर और टीम्स को डिस्पैच भी किया गया। से फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली इटसेल्फ और साथ में कुछ लोकेशंस हरियाणा गुरुग्राम की भी। इसमें हमें इन्वेस्टिगेट सभी पहलुओं से करनी थी, एविडेंसेस को लिंक करने के लिए और सर्कमस्टांसेस को उस प्रकार से इस्टेब्लिश करने के लिए। इसमें जो इंट्रोगेशंस में आया था कि बॉडी पार्ट्स डिस्पोज किए गए हैं तो उसकी रिकवरीज करने के लिए मल्टीपल सर्च टीम्स बनाई गई और बेसिकली छतरपुर एरिया में महरौली के काफ़ी बड़ा वहाँ पे जंगल एरिया है और उसमें एक्यूज के इंस्टांस पे हम लोग कुछ बॉडी पार्ट्स बेसिकली बोन्स रिकवर कर पाए। जो इसमें सर्चेस हैं वो ऑपरेशंस भी मल्टीपल डेज, मल्टीपल टीम्स, मल्टीपल टाइम्स की गई और ये लोकेशंस में भी जैसे यहाँ दिल्ली में की गई, गुरुग्राम में भी की गई, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में 1-2 प्लेसेस का आ रहा था जहाँ पे था कि कुछ आइटम्स डिस्पोज किए गए हैं, उन जगह पे भी सर्चेस की गई। तो बहुत ही अराउंड अगर हम पूरा एस्टिमेट करें तो काफ़ी लंबे समय से उसके मल्टीपल एग्जामिनेशंस के बाद ये सर्चेस का दौर चला। एग्जामिनेशंस भी हमारी मल्टीपल टीम्स जिसमें सभी अपने थेरेपिस्ट भी हमने इन्वॉल्व किए, अपने क्राइम टीम्स के एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व किए और उसका काफ़ी टेक्निकल इंट्रोगेशन किया गया सो दैट कोई भी पहलू छूटे नहीं। इसके अलावा यहाँ हम लोगों के पास साइंटिफिक मेथड्स को काफ़ी इस्तेमाल में लाया हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पे FSL टीम्स और CFSL टीम, क्राइम टीम द्वारा इंस्पेक्शंस कराए गए। फिजिक्स और बायोलॉजी डिवीजन द्वारा ब्लड और बोन टेस्ट कराए गए, साथ में DNA टेस्ट भी कराए गए। एडवांस टेक्निक के लिए हैदराबाद भी, वहाँ से भी हम लोगों ने टेस्ट कराए। इसके अलावा पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस और लेयर्ड वॉइस एनालिसिस, इसका भी प्रयोग में हम लोग लेकर आए हैं। और भी वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया, FRS हो गया, इस्टेब्लिश करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस को भरपूर इसमें इस्तेमाल किया। इसमें CCTV फुटेजेस के ट्रेल इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए रादर एक सेपरेट डेडिकेटेड टीम बनाई गई जो CCTV का एनालिसिस करके बेसिकली पहले एग्जामिन करके फिर एनालिसिस करती और उसका रिजल्ट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम लोग गुड़गांव से भी ले पाए CCTV और साथ में दिल्ली से भी हम लोगों ने वहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाए। डिजिटल एविडेंस में इसमें कई आइटम्स थे, मोबाइल फ़ोन्स हैं जैसे कैमरास थे या फिर लैपटॉप्स हैं, साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी यूसेज
था और कई सर्विस ऐप्स का भी यूज़ हुआ है। इसमें डिजिटल एविडेंसेस जो हैं उनको एनालाइज किया है, एग्जामिन किया है, CDR एनालिसिस, IPDR और साथ में GPS लोकेशंस, इन तमाम चीज़ों को भी एग्जामिन कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए आई थिंक मोर देन 150 ओरल टेस्टिमनीज को भी रिकॉर्ड किया गया। इसमें इस केस में इन्हीं जो रिकवरीज हैं हमारी, और चाहे वो और भी इंक्रिमिनेटिंग जो आइटम्स हैं उनकी रिकवरीज, ये डिजिटल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, ओरल टेस्टिमनीज, इन सभी को जो है एविडेंस रिकॉर्ड पे लेके आने के बाद आज हमने चार्जशीट इसमें दाखिल की है 302 और 201 IPC में, कोर्ट में। इसमें जो है ये जो जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उस दिन ये अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, अपने मित्र से, तो जिसके आधार पे ये वायलेंट हुए हैं और फिर ये इंसिडेंट मर्डर का हुआ। मोर देन 150 टोटल स्टेटमेंट्स हैव बीन recorded. So there was not just one weapon, there were a number of items were used. We have recovered some of them.